वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट यू शुड डू अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इन दिनों नहीं करनी? ठीक है, इस पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक हो गया। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, अगर वो रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर में स्टार्ट में 92 लगा लें, उनका मैसेज मेरे पास आ जाएगा या उनकी कॉल आ जाएगी। ठीक है, वॉट यू शुड डू अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? ठीक है, क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? चलें जी, क्या है जो इन दिनों आपको नहीं करना है? हीलिंग। वाई? क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? ट्रुथ। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? होम। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? डेट। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? अनफिनिश्ड बिजनेस। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? टेक्स्ट मैसेज। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? रिकंसिलेशन। क्या है जिससे अभी आपको अवॉइड करना है? सिंगल। क्या है जिससे अभी आपको अवॉइड करना है? ब्रेकअप। वाह, बड़े अलग कार्ड निकल कर आए हैं। व्हाट शुड यू डू अवॉइड डूइंग दीज डेज पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, हुकअप, प्रपोजल, चेंज, क्रॉस रोड, फियर। ठीक है, ये हमारे पास आया है। क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है? ठीक है, एक तो खौफजदा नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन के अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है कि आपको लग रहा है कुछ होने वाला है, एक खामोश तूफान आने वाला है, आपको कुछ इंट्यूटिवली फील हो रहा है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आप क्रॉस रोड पर हैं और आपको दो चीज़ों में से चूज करना है तो अभी रुक जाएं, थोड़ा सा टाइम ले लें, उसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा चेंज आएगा। अभी कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम लेना है क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में और जानकारी निकाल लें अभी, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी आपको नहीं करना है, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लेना है। जिस पर्सन को भी आप प्रपोज करना चाह रहे हैं उनकी थोड़ी सी इंक्वायरी और कर लें। उसके बाद आया है हमें हुकअप। अभी इन दिनों इस तरह की किसी भी सिचुएशन में नहीं जाना है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये देखे आ गया फियर के साथ। अगर आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि कुछ होने वाला है तो खौफजदा नहीं होना है, क्योंकि मैं देखें पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, उसको आप कन्फेस, आप उसको फेस करें ना, जो भी चीज़ है उसको फेस आप करें और कर लेंगे। खौफ अगर आप रखेंगे तो आप फेस नहीं कर पाएंगे। क्या है जो इन दिनों नहीं करना है? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये आया है कि अगर आपने अपने घर की बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, इतनी भी सच्ची बातें किसी से शेयर नहीं करनी है कि सामने वाला आपका एक एडवांटेज ही उठा ले। ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपको डेट पे बुलाता है आपने नहीं जाना, क्योंकि मे बी कि आपकी कोई आपको वैसे आपकी कोई वॉइस रिकॉर्ड कर ले, आपकी कोई पिक्चर इन मतलब किसी के थ्रू ले ले। अनफिनिश बिजनेस, आपका एक्स आता है, अभी उसके साथ कांटेक्ट में नहीं जाना है। मे बी के उनकी कोई जेलसी हो, वो अपनी कोई खुन्नस निकालने आ रहे हो। कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो आपको फौरन रिप्लाई नहीं करना है। ये तो मेरा सबके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो भी लोग हैं, वो क्या होता है ना कि यार आपके एक्स का एक लम्हा नहीं लगता और आप फौरन से किसी का मैसेज आया और आपने रिप्लाई कर दिया। नहीं, एक दिन छोड़ दें, टाइम लें, थोड़ा सा अपनी वैल्यू वो करें। भाई अगर कोई मैसेज करता है तो फौरन से कभी भी रिप्लाई नहीं करना है। रिकंसिलेशन किसी से अभी नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो थोड़ा सा टाइम ले लें, फौरन उसको जवाब नहीं देना है। ठीक है, कोई सिंगल आपको अप्रोच करता है या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अभी उसको ब्रेकअप नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, सिंगल नहीं होना है। क्योंकि देखें कोई भी काम हो, जल्दबाजी तो करनी नहीं है। यहाँ पे एक इन शॉर्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है, चाहे वो किसी का मैसेज है आपको जवाब देना हो, किसी रिलेशन आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया है आपको उसमें से निकलना है,
जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम ले लें, सोच लें। वो कहते हैं ना कि एहतियात अफसोस से बेहतर है, तो थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा उस पर गौर कर लें कि क्या ऐसा मुझे करना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि आपके पर्सन ने आपको बुलाया और फट 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 आप तैयार होके चले गए। अरे भाई थोड़ा सा सोच लें, पहले पूरी सिचुएशन देख लें कि ये कोई एक्स बुला रहा है तो क्यों, एकदम से इनको क्या हमदर्दी, क्या मोहब्बत जाग गई, एकदम से क्यों आए हैं, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, वो अपनी लाइफ में क्या भंड मार कर आ रहे हैं कि उनके पास अब कोई अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा चलें जी आप ही सही। तो पहले अच्छे से सोचना है, फिर आगे कदम उठाना है। अब हम इसको करेंगे जी क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। वॉट यू शुड डू अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या है जो आप लोगों को इन दिनों नहीं करना है, क्या है जो मेरे व्यूवर्स को इन दिनों से एहतियात करनी है, वो काम उनको नहीं करना है। क्लैरिफाई मैं कर रही हूँ। हीलिंग को क्लैरिफाई करें, हीलिंग को क्या नहीं करना है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई अगर कोई गुस्से में आ रहा है, एंजाइटी में आप जा रहे हैं, कोई आपके पास गुस्से से आता है, तो आपको एक तो फौरन से ना खौफजदा नहीं होना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, पैनिक अटैक से बचना है। पहली बात ये, अगर कोई गुस्से में आके आपसे कोई बात करता है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है वो हील होकर आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके पास आके आपके ऊपर कोई रूड होता है, कोई चीखता है, कोई शाउटिंग करता है, तो आपको एंजाइटी में नहीं जाना है। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको उससे बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्विक रीडिंग में कर रही हूँ। ट्रुथ को रिवील, ट्रुथ को क्लैरिफाई करें। द फूल, आपके साथ कोई एक न्यू बिगनिंग दोबारा से स्टार्ट करना चाहेगा, ठीक है। वाई, ये देखें, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, सामने वाला आपको स्टॉक कर रहा है और उसने ये देखा कि भाई आप उसके लिए रो नहीं रहे, मर नहीं रहे, उसके आगे गड़गड़ा नहीं रहे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कोई आपको जीतना चाहता है, ठीक है। तो फाइनली अगर आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होता है और वो आपके पास आता है रिकंसिलेशन करने के लिए, फौरन नहीं जाना है उसमें, ठीक है, क्योंकि कोई आपको बिल्कुल कंप्लीट पैकेज देख रहा है, कोई आप में ग्रोथ देखता है, आप अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये बंदा उसी से इम्प्रेस होके वापस आपके ऊपर, आपके पास आ रहा है। इसके ऊपर ट्रुथ रिवील हुआ है कि यार आप बहुत डिफरेंट हैं, आपकी इतनी काइंडनेस से ना ये आपका कायल हो गया है, मतलब आपने इसको इतना लविंग, इतना फैमिली फील करवाया है कि ये आपके पास, आपके साथ एक जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके ऊपर बहुत सारी सच्चाई रिवील हुई है, लेकिन आपने फौरन जवाब नहीं देना है। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, सामने वाले ने देखें रिकंसिलेशन आ रहा है, ठीक है। आपके पास अगर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी कोई मैसेज भेजता है, कुछ भेजता है, उसके फ्रेंड, अपने म्यूचुअल फ्रेंड को भी सच्ची बात नहीं बतानी है, थोड़ा सा रुक जाना है, जो बात है अपने अंदर तक ही रखें, थोड़ा सा वेट करें। अगर सामने वालों ने आपको इतना तड़पाया है, तरसाया है, इतना इंतज़ार करवाया है, तो आप भी थोड़ा सा करवा लें, तो उससे अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। अच्छा जी, होम को मैं अब करने जा रही हूँ क्लैरिफाई। होम को क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, यहाँ पे कुछ लोग होम सिक हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को, कोई घर आपको किसी ने दिखाया है और आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कहीं पे मूव कर रहे हैं, कोई रेंट का घर हो सकता है ये, ठीक है, या फिर कोई घर परचेज कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे से इंक्वायरी कर लेनी है, ठीक है। इसके पेपर्स वगैरह आपने अच्छे से देखने हैं कि इसको, इस घर के ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। आपने ये चेक करना है कि कहीं से किसी ने कोई लोन तो नहीं लिया हुआ इसका, ये ना हो कि बाद में आपको अफसोस हो। तो आपने क्या करना है इन दिनों, अगर कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई ऑफिस खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यहाँ पे मुझे घर की ज़्यादा वाइब आ रही है, होम को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं, तो आपने उसके पेपर्स डबल चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ जी डेट को क्लैरिफाई। डेट को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, ये देखें, कोई एक नया पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है, या आपके ऑफिस में हो सकता है, देखें आपकी बहुत हैवीली स्टॉकिंग हो रही है, कोई आपको मैसेज करेगा, ये मुझे नया पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपने इसको फ़ौरन जवाब नहीं देना है। ये नया पर्सन है तो बिल्कुल भी आपने इसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये प्लेयर भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको चेक कर लें, क्योंकि मे बी के देखिए आप खुद डबल माइंडेड हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना है। मुझे पता है सब्र नहीं होता है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र करना है। किसी का मैसेज आता है तो उसको थोड़ा सा
डिले करके जवाब दें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई। अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई करें। द स्टार, आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन्होंने आपके बारे में पूरी इंक्वायरी इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इनके काम वाम फाइनेंस इनके बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास आ रहे हैं, इनका क्या मोटिव है हमें नहीं पता। अगर ये आपके पास आते हैं तो फौरन से इनको नहीं बोल देना कि जी मैं भी आपके लिए मर रही हूँ या मर रहा हूँ, जो भी है, नहीं। थोड़ा सा पहले देखना है कि ये बंदा हमारे पास वापस आया है एक गैप के बाद। जब भी आपके पास कोई भी आए, कोई दोस्त हो, कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, तो पहले देख तो लें कि वो बीच में क्या भंड मार के आया है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले उससे सुन तो लें, पहले उसको रीचेक तो मार लें, एक रियलिटी चेक ज़रूर मारा करें। ठीक है, ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है। अब क्या है, टेक्स्ट मैसेज को मैं करती हूँ क्लैरिफाई। टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे डेथ आया है, सही है। आपके एक्स, आपके और उनके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक चेंज आया है, आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली सेलिब्रेशन आ रही है। आपने बहुत वेट करा इस बंदे का, और अब फाइनली ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। आपको एक मैसेज करेंगे, एक कॉल करेंगे आपके एक्स, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से जवाब नहीं देना है। जितना इंतज़ार इन्होंने आपको कराया है, क्योंकि पास में इन्होंने आपको चीट किया था। ठीक है, इन्होंने बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनी थी, यहाँ पे बाहर के लोगों का ज़्यादा इंटरफेयर था इस रिश्ते में, इस वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं। तो आपने भी थोड़ा सा वेट इनको कराना है। ये देखें, वेट आ रहा है, मोहब्बत का जेस्चर देना है, लेकिन थोड़े इंतज़ार के बाद, क्योंकि नाइट ऑफ का बहुत स्लो एनर्जी है, तो आपने थोड़ा सा इनको इंतज़ार कराना है। उसके बाद इनसे बात करनी है, क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपकी भी विश फुलफिलमेंट है और आप रुकेंगे नहीं। लेकिन प्लीज़, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, तो फ़ौरन से आपको एक्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई। यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत सौ के एक्स वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये भाई आप जिनका इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देख लीजिएगा कि इनका मोटिव क्या है। दोबारा से आपको दिल दुखाने तो नहीं आ रहे हैं जी, बिल्कुल ये चेक कर लीजिएगा कि ये वाई 6 ऑफ कप्स, नहीं भाई, ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके एक्स वापस आ रहे हैं, उनको अब फील हुआ है कि उनका और आपका कोई रूहानी रिश्ता है। ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इन्होंने आपको दुख दिया, मे बी कि इनको कारमा मिला है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, अगलों ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, तो इनको कारमा मिल गया है। इनके साथ भी यही हुआ है, इनकी भी बैक बाइटिंग हुई है। इन्होंने आपके साथ जो किया था, फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि हाय, मैंने तो फलां के साथ किया था। अब इनकी मोहब्बत जाग रही है। ये देखें, आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। थोड़ा सा पॉज लेके फिर रिएक्ट करना है, फ़ौरन से अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर देनी है कि जी मैं भी आपको मिस कर रही थी, मैं भी, ये अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आप भी ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं, लेकिन हमेशा जब भी सामने वाला आपसे बोले कि जी आई मिस यू या इन ऑल दैट, जो भी बोले, तो आपको फ़ौरन से जवाब नहीं देना है। थोड़ा सा अपने आप को मिस्टीरियस रखा करें, ताकि सामने वाले को थोड़ी क्यूरियोसिटी हो कि आखिर आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हर एक के सामने ओपन नहीं होना है। अपने आप को आप एक खुली किताब की तरह नहीं कि हर कोई आपको पढ़ ले कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सा अपने आप को हिडन करना है। ठीक है, अब हम करते हैं जी सिंगल को क्लैरिफाई। सिंगल को करें जी क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ, वाई हेरोफेंट। अच्छा जी, आप अपनी लाइफ में कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ देख रहा है, आपका करेज देख रहा है, आप में बहुत चेंजेस आ गई हैं। आपने, किसी ने अपनी ईगो दिखाई थी तो आपने उसको डबल ईगो दिखा दी है, और किसी की मोहब्बत आपके लिए डेवलप हो रही है, क्योंकि ये पास्ट के ट्रॉमा से आप दोनों हील हो चुके हैं। अब वो आपके साथ अपने रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी एक न्यू पैशनेट आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मांगने, आपके पास इन शॉर्ट लव ऑफर आ रही है। ये आपसे डरते भी बहुत हैं, लेकिन आपने फ़ौरन से इनको जवाब नहीं देना है। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर है ब्रेकअप। ब्रेकअप को हम क्लैरिफाई करेंगे। ब्रेकअप को करें जी क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, पहले तो ये है कि अगर आपको, पहले तो ये है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक ऐसे पर्सन जो बहुत लॉजिकली थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, फाइनली उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं और आपको पता लगेगा कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं थे, वो भी आपकी विश फुलफिलमेंट, वो ही नहीं थे, आप भी थे उनकी विश फुलफिलमेंट, ठीक है। आप पे बहुत सी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं, ठीक है। वो पर्सन जो वॉक अवे कर गया था वो अब आपके साथ आके इक्वल गिव एंड टेक करेगा। हमेशा कोई अगर आपके पास रिलेशन दोबारा से आता है तो उसमें पहले सामने वाले को सुन लें कि आया उसकी ज़िंदगी में क्या है, पहले क्लैरिटी देख लें, उसके बाद अपनी बातें बताएं उसको या अपनी चीज़ें बताएं। पहले सामने वाले को सुन लेना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि बोल देना पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीडिंग आई है कि जी क्या है जो आपको इन दिनों नहीं करना है, वो यहाँ पर हमने ये देख लिया है। अब इसमें से मैं आपके लिए निकालूंगी 2 कार्ड्स। सरेंडर, ठीक है, नहीं करना है सरेंडर अभी, ठीक है। एक और कार्ड हम निकालते हैं, न्यू लव। किसी भी न्यू लव में फौरन से नहीं जाना है। डिवाइन टाइमिंग्स, डिवाइन टाइमिंग्स का वेट करना है। किसी भी नई चीज़ में फौरन से नहीं जाइएगा, बस ये मेरा मैसेज है, फौरन से ना करें। अच्छा जी, अब आपका एक सवाल और एक जवाब हम ले लेते हैं इसमें से। कार्ड इतने ब्रॉड है ना कि हाथ में ही नहीं आते हैं इतने। एक सवाल और एक जवाब। ओपन योर विंग्स, ठीक है। नो बर्ड कैन फ्लाई विदाउट ओपन इट्स विंग्स एंड नो वन कैन लव विदाउट एक्सपोजिंग देयर हार्ट। सही है। जाहिर है कि कोई भी अगर कोई बर्ड उड़ती है तो जब तक वो अपने पर नहीं फैलाएगी तो कैसे उड़ेगी। और इसी तरह से कि जब तक आप किसी को एक्सपोज नहीं करेंगे अपना लव किसी को, तो किस तरह से आप किसी को पता चलेगा कि आप किसी के लिए इन लव हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से अफर्मेशंस ले लेते हैं। आज की क्या अफर्मेशंस हैं? अच्छा जी, मैंने खोला तो यही वाला है। एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड विथ एक्साइटेड न्यू एक्सपीरियंस, हैव नो डाउट एट एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड। हर एक दिन हम विथ एक्साइटिंग, हम अपने आप को मैनिफेस्ट करें। हम हर एक दिन एक न्यू एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। हैव नो डाउट्स एट ऑल फंबल हो रही हूँ मैं। हैव नो डाउट्स एट ऑल दैट इट इज़ योर mind which creates your experiences, that your experiences are born from your thoughts. It makes sense to know then that you are unlimited in your own ability to create all that is good in your life. Positive thinkers gravitate towards their goals. What you think is what you get. भाई नेगेटिविटी को इग्नोर करें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले मैं आपको हर रीडिंग में बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें। आप जिस मज़हब से मुझे देख रहे हैं, शुक्राना शुरू कर दें करना, आपको नेमतें ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन शॉर्ट ये है, अपने गोल को अचीव करें, अपना एक मोटिव बनाएं ज़िंदगी का, और न्यू एक्सपीरियंसेस में जाने से डरें नहीं। सबसे पहले अपने अंदर से फियर निकालें, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे लोग मुझे, मतलब एक मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग अगर जर्नलिंग करें, जो लोग जर्नलिंग जिनको पता है, अगर आप जर्नलिंग, इस पर भी किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे, जर्नलिंग करें तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा, जो लोग ओवर थिंक करें। ठीक हो गया। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।